Hello friends, welcome to Biology Talk World tutorial by Himanshi. Today we are here with yet another video on the topic enzyme that I have taken from class 11 biology chapter biomolecules. Now let us see the introduction of enzymes. Enzymes को बेसिकली हम बायोकैटलिस्ट या बायोलॉजिकल कैटलिस्ट बोलते हैं बिकॉज ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर मिलते हैं और कैटालिटिक प्रॉपर्टी शो करते हैं। कैटालिटिक प्रॉपर्टी का मतलब है इनके अंदर ऐसी प्रॉपर्टी होती है जिसकी वजह से ये किसी भी केमिकल रिएक्शन की स्पीड को इन्हांस कर देते हैं। हेंस एंजाइम एक ऐसे स्पेशल टाइप की कैटलिस्ट हैं जो बायोलॉजिकल वर्ल्ड में या बायोलॉजिकल थिंग्स में और लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर मिलते हैं। हेंस दे आर नोन एज बायोकैटलिस्ट। मोस्ट ऑफ द एंजाइम्स का जो स्ट्रक्चर है वो 3D स्ट्रक्चर होता है एंड दैट टू इज ग्लोबुलर इन नेचर। वन मोर थिंग इज दैट जितने भी एंजाइम्स होते हैं उनका जो नेचर है, बेसिक नेचर, वो प्रोटीन होता है। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं ऑल एंजाइम्स, जितने भी आपके एंजाइम्स हैं, दे आर प्रोटीन, बट ऑल प्रोटीन्स आर नॉट your enzyme, but all proteins are not equal to your enzymes. This is very important. Just remember this कि जितने भी एंजाइम होते हैं उनका नेचर प्रोटीन होता है, लेकिन सारे के सारे प्रोटीन्स को हम एंजाइम्स नहीं बोलते। यहाँ पे एक स्पेशल कैटेगरी है एंजाइम्स की। कुछ आरएनए की जो स्पीशीज होती हैं, लाइक वन ऑफ द मोस्ट कॉमन इज राइबोजाइम, ये आपकी एंजाइमेटिक प्रॉपर्टी शो करता है और एंजाइम की तरह एक्ट करता है। तो रिमेंबर दिस नेम, राइबोजाइम। राइबोजाइम एक आरएनए है जो कि एंजाइमेटिक प्रॉपर्टी शो करता है। Now let us see some other properties and some other information about enzymes. The first is that ये catalytic property show करते हैं, मीन किसी भी रिएक्शन की स्पीड को enhance करेंगे। सेकेंड, इनका नेचर प्रोटीनेशियस होता है। थर्ड, ये आपके रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करते हैं। एंजाइम की स्टडी को हम एक स्पेशल ब्रांच ऑफ साइंस में पढ़ते हैं एंड उस एंजाइम की स्टडी को हम एंजाइमोलॉजी बोलते हैं। जितने भी एस्पेक्ट हैं जो एंजाइम से रिलेटेड हैं, लाइक उनका नॉमेनक्लेचर, नेमिंग कैसे करनी है, कौन सी रिएक्शन को करेंगे, किस तरीके से फंक्शन करेंगे, सारी की सारी चीजें, कितने टाइप्स के होते हैं, तो सारी की सारी चीजें हम एंजाइमोलॉजी के अंदर पढ़ते हैं। नेक्स्ट इज दैट जितने भी आपके एंजाइम होते हैं उनका नेचर कोलाइडल होता है। इस कोलाइडल नेचर से एंजाइम्स के अंदर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऐड ऑन होती है, वो है इनका सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाता है। तो जितना ज्यादा सरफेस एरिया इंक्रीज होगा एंजाइम के ऊपर उतने ज्यादा सबस्ट्रेट आकर बाइंड कर पाएंगे और जितने ज्यादा सबस्ट्रेट एंजाइम के साथ रिएक्ट करेंगे एंजाइम उतने ज्यादा प्रोडक्ट फॉर्म करेगा। ठीक है, इस फिनोमेना को जनरली आप समझ सकते हो कि जितने भी आपके एंजाइम्स होते हैं वो स्पेसिफिक सबस्ट्रेट के साथ बाइंड होकर आपके प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं। तो एंजाइम का सरफेस एरिया जितना ज्यादा होगा उतनी ज्यादा सबस्ट्रेट उसके ऊपर एक्ट कर पाएंगे और जितने ज्यादा सबस्ट्रेट एक एंजाइम के साथ रिएक्ट करते हैं उतना ही ज्यादा आपको प्रोडक्ट फॉर्म होता है। तो कोलाइडल नेचर डायरेक्टली रिलेटेड है सरफेस एरिया से, वो सरफेस एरिया को इंक्रीज कर देता है। नाउ लेट अस सी, जितने भी आपके एंजाइम्स होते हैं वो अपने इनएक्टिव स्टेज पर रहते हैं इनिशियली, और इन इनएक्टिव फॉर्म ऑफ एंजाइम्स को हम क्या बोलते हैं, वी कॉल इट एज प्रो एंजाइम्स। लाइक एग्जाम्पल इज जाइमोजन। ये प्रो एंजाइम अपने एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट होते हैं अंडर सर्टेन कंडीशन लाइक पीएच, सबस्ट्रेट, टेम्परेचर। तो इनएक्टिव फॉर्म ऑफ एन एंजाइम को आप क्या बोलोगे, इट इज नोन एज प्रो एंजाइम्स। और ये प्रो एंजाइम्स अपने एक्टिवेटेड फॉर्म में कन्वर्ट होते हैं, दैट इज एक्टिवेटेड एंजाइम्स में दे आर कन्वर्टेड अंडर सर्टेन सेट ऑफ कंडीशन लाइक स्पेसिफिक पीएच, स्पेसिफिक टेम्परेचर। ठीक है, और सम टाइम क्या होता है, प्रो एंजाइम को अपने एक्टिवेटेड एंजाइम्स में कन्वर्ट होने के लिए को एक्टिवेटर्स चाहिए होते हैं। ठीक है, दीज आर नथिंग बट अ स्पेशल मॉलिक्यूल जो आपके प्रो एंजाइम्स को एक्टिवेटेड फॉर्म में कन्वर्ट करने में हेल्प करते हैं। चलिए यहाँ पे जो सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन है, ठीक है, वो भी डिफाइन करता है प्रोएंजाइम एक्टिवेटेड फॉर्म में कन्वर्ट होगा या नहीं होगा। ठीक है, थ्रेशोल्ड अमाउंट ऑफ सबस्ट्रेट यहाँ पे नेसेसरी होता है टू कन्वर्ट प्रोएंजाइम्स इनटू द एक्टिवेटेड फॉर्म।
नाउ सी, जितने भी आपके एंजाइम्स है इनको दो पार्ट में क्लासिफाई किया गया है। एंडो एंजाइम वो एंजाइम है जो सेल के अंदर इंस्टेंटली बनेंगे ड्यूरिंग द मेटाबॉलिक एक्टिविटीज और वो एट द सेम साइट पे काम करेंगे जहाँ पे फॉर्म हुए। जबकि एक्सो एंजाइम ऐसे एंजाइम होते हैं जो अभी कहीं और पे और एक्शन कहीं और पर जाकर करेंगे। नाउ लेट अस सी mechanism of enzyme. This is mechanism of enzyme functioning. ठीक है, कि आपका जो एंजाइम है वो कैसे फंक्शन करता है। बेसिकली बिफोर दैट अंडरस्टैंड द एक टाइप का एंजाइम स्पेसिफिक टाइप ऑफ सबस्ट्रेट के साथ बाइंड होता है और ये दोनों मिलकर एक टेम्पररी शॉर्ट टर्म एंजाइम कॉम्प्लेक्स स्टेज बनाते हैं और जिसको हम एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। ये फर्दर ऑन ब्रेक डाउन होता है इनटू स्पेसिफिक एंजाइम एंड स्पेसिफिक प्रोडक्ट में। मैकेनिज्म जो है एंजाइम की फंक्शनिंग की, इसको हम मोस्ट इम्पॉर्टेंटली समझते हैं वन ऑफ द कॉमन थ्योरी दैट इज बाय लॉक एंड की थ्योरी। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट एक्सेप्टेड थ्योरी जो कि एंजाइम की फंक्शनिंग या एंजाइम की वर्किंग को एक्सप्लेन करता है। जिस तरीके से एक पर्टिकुलर की एक पर्टिकुलर लॉक में फिट होती है और एक वी कैन से कि एक ताला स्पेसिफिक चाबी से ही ओपन होता है, इन अ सिमिलर वे एक स्पेसिफिक सबस्ट्रेट एक स्पेसिफिक एंजाइम के साथ ही जाकर बाइंड करेगा। ऐसा नहीं है कि एक एंजाइम बहुत सारे सबस्ट्रेट के साथ बाइंड कर रहा है, एक स्पेसिफिक सबस्ट्रेट होगा जो स्पेसिफिक एंजाइम के साथ ही बाइंड करेगा एक स्पेसिफिक और अ पर्टिकुलर केमिकल रिएक्शन को कैरी आउट करेगा। ठीक है, यहाँ पर एंजाइम के ऊपर कुछ स्पेसिफिक साइट्स होती हैं जिनको हम बोलते हैं एक्टिव साइट्स। ये एक्टिव साइट्स आपकी दो टाइप की हो सकती हैं। एक को बोलते हैं बाइंडिंग साइट जहाँ पे सबस्ट्रेट आके बाइंड करेगा और एक होती है कैटालिटिक साइट जहाँ पे एंजाइम सबस्ट्रेट का जब कॉम्प्लेक्स बनने के बाद एक्चुअल में रिएक्शन होगी। मीन बॉन्ड का फॉर्मेशन, बॉन्ड का ब्रेक डाउन, वहां पे कुछ ग्रुप का जुड़ना, अदर कॉन्फर्मेशन चेंजेस, वो आपकी कैटालिटिक साइट्स पर होती है। लेट अस सी, जैसे आप यहाँ पे डायग्राम में देख रहे हो, ये सबस्ट्रेट है, ये स्पेसिफिक इसका जो सबस्ट्रेट का शेप है वो आपके एंजाइम के एक्टिव साइट का जो शेप है उससे कॉम्प्लीमेंट्री मैच करता है, तो ये सबस्ट्रेट आके यहाँ पे फिट हो सकता है। ठीक है, जैसे ये फिट हुआ, ये एक टेम्परेरी फेज बना बिटवीन एंजाइम एंड सबस्ट्रेट जिसको हमने एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बोला। इसके बाद कैटालिटिक प्रॉपर्टी शो करेगा एंजाइम और अपना एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट और एंजाइम में रिलीज हो जाएगा। नाउ सी, अगर मैं यहाँ पे एक सबस्ट्रेट 2 ऐड करती हूँ जिसका शेप इज समवट लाइक दिस और मैं अगर इसको इसके साथ ऐड करती हूँ तो ये रिएक्शन यहाँ पे नहीं होगी। ठीक है, क्योंकि जो ये सबस्ट्रेट सेकेंड है इसका जो शेप है वो इस पर्टिकुलर एंजाइम के लिए कॉम्प्लीमेंट्री नहीं है। तो यहाँ से हमें एक चीज ये माइंड में रखनी है कि एक स्पेसिफिक सबस्ट्रेट स्पेसिफिक एंजाइम के साथ ही बाइंड करता है। ऐसा नहीं है कि एक सबस्ट्रेट बहुत सारे एंजाइम के साथ बाइंड कर रहा है और एक स्पेसिफिक एंजाइम बहुत सारे सबस्ट्रेट को बाइंड कर रहा है। ठीक है, ये जो एंजाइम और सबस्ट्रेट का जो रिलेशन है ये हाईली स्पेसिफिक है, दिस इज स्पेसिफिक। ठीक है, एक पर्टिकुलर एंजाइम पर्टिकुलर सबस्ट्रेट के साथ ही बाइंड करेगा और वो पर्टिकुलर रिएक्शन को ही कैरी आउट करेगा। नाउ लेट अस सी अबाउट द एक्टिव साइट। जितने भी आपके एंजाइम है उनके अंदर दो एक्टिव साइट होती है, वन इज बाइंडिंग साइट एंड सेकंड इज योर कैटालिटिक साइट। बाइंडिंग साइट में हमने बोला ये वो साइट होगी जहाँ पे एंजाइम के ऊपर सबस्ट्रेट आकर बाइंड करेगा, मतलब सबस्ट्रेट की बाइंडिंग साइट को आप बाइंडिंग साइट बोलो, नाम से पता चल रहा है बाइंड करेगा यहाँ पे। एंड कैटालिटिक साइट में यहाँ पे कैटालिसिस प्रॉपर्टी होगी। ठीक है, केमिकल रिएक्शन एक्चुअली यहाँ पर होगी लाइक फॉर्मेशन एंड ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड। नाउ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट डायग्राम, यहाँ पर आप समझोगे कि क्या चीज है जो एक कैटलिस्ट कैरी आउट कर रहा है जिसकी वजह से कोई भी रिएक्शन की स्पीड फास्ट अप हो जा रही है। लेट अस कंसिडर कि यहाँ पे फॉर एग्जांपल आपका घर ए है और ये बी आपकी डेस्टिनी है और आपको अपने इस ए लोकेशन से बी लोकेशन पे जाना है। नाउ सी, आपके पास यहाँ पे दो अल्टरनेटिव है, एक आपको इतना बड़ा पहाड़ चढ़ के जाना और एक शॉर्टकट है आपने हल्का सा पहाड़ ये चढ़ा। ठीक है, यू हैव टू वेज टू रीच एट बी, दिस इज वे नंबर 1 एंड दिस इज वे नंबर 2। नाउ खुद से सोचो, अगर आप
वन वाले रास्ते से जाते हैं तो आपको एनर्जी ज्यादा लगेगी, ठीक है, ये पाथ का जो साइज है वो भी बड़ा है। लेकिन आप अगर सेकंड पाथ को फॉलो करते हो तो यहाँ पे पाथ क्या है, छोटा हो गया, कम हो गया, एनर्जी यहाँ पे क्या लगेगी, कम होगी। तो बेसिकली कैटलिस्ट का काम यही होता है कि वो आपके डेस्टिनी और आपका जो करंट लोकेशन है उसके बीच के एनर्जी को कम करे, पाथ को कम कर दे, ताकि आप जल्दी से जल्दी अपनी डेस्टिनी में पहुंच जाओ। सी कि जितने भी आपके रिएक्टेंट हैं वो एक प्रोडक्ट में तभी कन्वर्ट होंगे जब इन दोनों के बीच का जो एनर्जी का डिफरेंस है वो ओवरकम होगा। तो फॉर एग्जांपल अगर एक की रिएक्शन है, ठीक है, कि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनाना है, इसके लिए आपको मानो एक्स अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए, लेट अस कंसीडर 10 जूल्स की आपको एनर्जी चाहिए। तो जब तक आपको 10 जूल्स की एनर्जी नहीं मिलेगी रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो आपको इस 10 जूल ऑफ एनर्जी को ओवरकम करना है, मतलब इससे ज्यादा एनर्जी दोगे देन ओनली दिस रिएक्टेंट वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा। तो इस एनर्जी को बोलते हो आप एक्टिवेशनल बैरियर, मतलब रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के लिए जो एनर्जी चाहिए और एक्टिवेट होने के लिए इस रिएक्टेंट को एक्टिवेट होने के लिए जो एनर्जी चाहिए, दिस इज नोन है एक्टिवेशनल बैरियर। इसको आप ट्रांजिशनल बैरियर भी बोल सकते हो, दिस इज ऑल्सो नोन है ट्रांजिशन, ये ट्रांजिशनल बैरियर है किसके बीच में, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट के बीच में। तो आप रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में तभी कन्वर्ट कर पाओगे किसी चीज को जब आपने इस बैरियर को, इस रास्ते को ओवरकम कर दिया। जैसे कि हमने यहाँ पे देखा था, आपको पूरा पहाड़ चढ़ना पड़ेगा, आइदर वन रूट और सेकंड रूट। तो ये क्या है, ये बैरियर है, ये रुकावट है। तो जब तक आप इस रुकावट को पार नहीं करोगे आप अपने डेस्टिनी तक नहीं पहुंच पाओगे। सेम चीज यहाँ होती है, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट के बीच में जो एनर्जी डिफरेंस है उस एनर्जी डिफरेंस को बोलते हैं एक्टिवेशन बैरियर। तो कैटलिस्ट का काम होता है इस एक्टिवेशन बैरियर को कम करना, उस रास्ते को कम करना। जैसे यहाँ पे 1 में इतना बड़ा था, ठीक है, अब यहाँ पे जो v सेकेंड है वो बहुत कम है। नाउ लेट अस सी दिस डायग्राम। यहाँ पे देखो फर्स्ट वाले केस में क्या हो रहा है, ये जो ब्लू कलर से जो ग्राफ दे रखा है, ठीक है, ये ग्राफ है कब आपका, जब कैटलिस्ट नहीं है, ठीक है। और सेकेंड वाला है यहाँ पे जो कैटलिस्ट है वो प्रेजेंट है, ठीक है। दोनों में डिफरेंस देखो, जब आपका कैटलिस्ट नहीं है तो आपको रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में जाने के लिए इतनी हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए, इतना पहाड़ आपने, इतनी अमाउंट ऑफ एनर्जी आप यूज करो। लेकिन सेम चीज जब आप कैटलिस्ट की प्रेजेंस में करो तो कैटलिस्ट ने क्या किया, इसका रास्ता छोटा कर दिया और ये जो एनर्जी का डिफरेंस है, ये जो है इतनी एनर्जी इसने कम कर दी, किसने, कैटलिस्ट ने। तो आप कम रास्ते से जा सकता है रिएक्टेंट प्रोडक्ट की तरफ, तो जितनी कम एनर्जी लगेगी, जितना शॉर्ट रास्ता रहेगा उतना आपका प्रोडक्ट का फॉर्मेशन इंक्रीज होगा। तो जो एंजाइम्स हैं वो बेसिकली क्या करते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी को डिक्रीज कर देते हैं बिटवीन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। और वी कैन से जो ट्रांजिशनल बैरियर है और जो ट्रांजिशनल एनर्जी है रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए, उन दोनों के गैप को कम कर देता है कौन, कैटलिस्ट, जिसकी वजह से रिएक्टेंट फटाफट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। और इसी से आपकी जो स्पीड है वो डायरेक्टली इंक्रीज हो जाती है और वी कैन से रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। नाउ लेट अस सी सम ऑफ द इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजाइम। पहला है, ये आपके किसी भी रिएक्शन की स्पीड को इनहांस कर देते हैं, कैसे, एक्टिवेशन एनर्जी को कम करके। नेक्स्ट है, देयर प्रेजेंस डज नॉट अफेक्ट द नेचर एंड द प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोडक्ट। एंजाइम की वजह से आपका जो प्रोडक्ट है उसके नेचर एंड प्रॉपर्टीज में कोई चेंज नहीं आता है, ठीक है। नेक्स्ट है, जितने भी आपके एंजाइम है दे आर हाईली स्पेसिफिक, क्योंकि हमने पढ़ा है हर एक एंजाइम हर किसी सबस्ट्रेट के साथ बाइंड नहीं होगा, वो एक स्पेसिफिक एंजाइम होगा जो स्पेसिफिक सबस्ट्रेट के साथ बाइंड करके स्पेसिफिक केमिकल रिएक्शन को कैरी आउट करेगा। नेक्स्ट इज स्मॉल अमाउंट ऑफ एंजाइम कैन एक्सिलरेट केमिकल रिएक्शन। किसी भी केमिकल रिएक्शन को अगर आपने एक्सिलरेट करना है, उसकी स्पीड को बढ़ाना है, तो बहुत स्मॉल अमाउंट में एंजाइम सफिशिएंट है, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे ए से बी में नॉर्मल रेट में अगर आप इस रिएक्शन को कैरी आउट कर रहे हो तो ए से बी में कन्वर्ट होने के लिए मानो 10 मिनट लग रहे हैं, लेकिन अगर आपने वहां पे बहुत माइन्यूट अमाउंट में एंजाइम को ऐड कर दिया तो यही रिएक्शन आपकी 2 या 3 मिनट्स में कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। तो ये इतना ज्यादा एक्सीलरेशन पावर रखते हैं कौन, एंजाइम्स। नेक्स्ट है, जितने भी आपके एंजाइम्स है दे आर वेरी सेंसिटिव टू पीएच, टेम्परेचर, सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन। मीन हर एंजाइम को काम करने के लिए स्पेसिफिक पीएच चाहिए, स्पेसिफिक टेम्परेचर चाहिए, स्पेसिफिक कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट चाहिए।
अगर आप उनको स्पेसिफिक pH टेम्परेचर नहीं देते हो तो वो एंजाइम प्रॉपरली फंक्शन नहीं करते हैं। लास्ट एंड वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट यहाँ पे जो टर्म है दैट इज टर्न ओवर नंबर। व्हाट इज टर्न ओवर नंबर? 1 मिनट में एक एंजाइम कितने प्रोडक्ट बना रहा है, दैट इज टर्न ओवर नंबर। तो टर्न ओवर नंबर क्या है? नंबर ऑफ सबस्ट्रेट जो ट्रांसफर हो रहे हैं इनटू प्रोडक्ट इन 1 मिनट। ऐसे भी बोल सकते हैं कि 1 मिनट में कितने सबस्ट्रेट एंजाइम के साथ रिएक्ट करके प्रोडक्ट बना रहे हैं। तो जितना ज्यादा टर्नओवर नंबर होगा उतने ज्यादा सबस्ट्रेट ऐड करेंगे एंजाइम के साथ और उतना ज्यादा प्रोडक्ट बनेगा। तो यहाँ पे देखो, जैसे आपके पास 2 एंजाइम है, दिस इज एंजाइम 1, दिस इज एंजाइम 2, और हमने बोला कि जो टर्नओवर नंबर है एंजाइम 1 का वो 10 है और 2 का 30 है। तो आप डायरेक्टली टर्नओवर नंबर को देख के यहाँ पे बता सकते हो कि कौन सा एंजाइम बेटर होगा। ऑब्वियसली एंजाइम नंबर 2 इज बेटर बिकॉज उसका टर्नओवर नंबर ज्यादा है, वो ज्यादा सबस्ट्रेट को 1 मिनट में अपने ऊपर ऐड कर पा रहा है और ज्यादा प्रोडक्ट बना रहा है। नाउ दिस इज द समरी ऑफ डिफरेंट प्रॉपर्टीज ऑफ एंजाइम। एंजाइम हाईली स्पेसिफिक होते हैं। एंजाइम को एक्टिवेट होने के लिए कुछ एक्टिवेटर्स चाहिए होते हैं जिसको कोएंजाइम बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने पढ़ा है कि जो इनएक्टिव फॉर्म होता है दैट इज प्रो एंजाइम्स, उससे एक्टिवेटेड एंजाइम्स में कन्वर्ट करने के लिए वी नीड सर्टेन मॉलिक्यूल जिनको हम क्या बोलते हैं, एक्टिवेटर्स या कोएंजाइम बोलते हैं। देन जो आपके एंजाइम है वो इनहिबिटर्स के थ्रू रिप्रेस्ड होते हैं। अब ये इनहिबिटर्स काम कैसे करते हैं? फॉर एग्जांपल ये आपका एक एंजाइम है, ठीक है, दिस इज योर एंजाइम, और यहाँ पे आता है आपका सबस्ट्रेट जो इस शेप का है। ठीक है, दिस इज योर सबस्ट्रेट। अब हमें पता है जब ये रिएक्ट करेगा तो ये यहाँ पे फाइनली क्या बना देगा, ये आपका ये हो गया और यहाँ पर आके ये आपका बाइंड हो जाएगा, कौन? सबस्ट्रेट। ठीक है, तो इसने आपके ये आपका प्रोडक्ट बना देगा। मगर अगर कंसीडर करो आपके पास कोई ऐसा मॉलिक्यूल है जो सबस्ट्रेट की कॉपी कर रहा है, सबस्ट्रेट के जैसे दिखता है, ठीक है, तो वो यहाँ पे जाके बाइंड कर देगा, लेकिन एंजाइम क्या करेगा, वो इस पर्टिकुलर रिएक्शन को कैरी आउट नहीं करेगा। ऑल्दो ये इनहिबिटर सबस्ट्रेट की तरह दिखता है, वो जाके एंजाइम के एक्टिव साइट पे बाइंड हो जाएगा, बट वो केमिकल रिएक्शन को आगे फॉरवर्ड नहीं करेगा। तो यहाँ पे इस इनहिबिटर की वजह से एंजाइम का एक्टिव साइट ऑक्यूपाई हो गया है, जिसकी वजह से सबस्ट्रेट बाइंड नहीं हो पा रहा और रिएक्शन हमारी वहीं पे स्टॉप हो जाती है। इसके लिए ऐसे मॉलिक्यूल्स को हम बोलते हैं इनहिबिटर। नेक्स्ट इज आपके जो एंजाइम है बहुत ज्यादा एफिशिएंटली वर्क करते हैं, ऑप्टिमम टेम्परेचर चाहिए उनको, पीएच पे डिपेंड करते हैं, स्टेबल स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, नेक्स्ट है बेनिफिशियल एंजाइम अमाउंट इंक्रीज, जितना अच्छा आपका एंजाइम होगा उतना ज्यादा आपका प्रोडक्ट का बेनिफिशियरी अमाउंट इंक्रीज होगा। नेक्स्ट है आपके एंजाइम रिवर्सिबली भी काम करते हैं। अगर कोई एंजाइम ए से बी में कन्वर्ट कर रहा है तो यहाँ पे कुछ एंजाइम्स ऐसे भी होंगे जो इसको रिवर्स डायरेक्शन में कैरी आउट कराएगा। Now at last, let us see what are the different types of enzymes. Enzymes को आप 6 categories में classify करते हो: oxidoreductase, transferase, hydrolases, isomerases, lyses and ligases. Now let us see oxidoreductase. जो oxidoreductase एंजाइम होते हैं ये ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन को साथ साथ कैरी आउट कर रहे होते हैं, मतलब रिडॉक्स रिएक्शन को कैरी आउट कर रहे होते हैं। कैसे कैरी करते हैं? ये आपके ट्रांसफर करते हैं O2 and H2 एटम्स और इलेक्ट्रॉन को फ्रॉम द सबस्ट्रेट टू अनदर। हमें पता है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज व्हाट? ऑक्सीडेशन। और अगर इसका रिवर्स कर दोगे दैट इज एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एंड रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, तो क्या कहलाएगा? रिडक्शन। तो ऑक्सीडोरिडक्टेज इस तरीके से ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन के एटम और इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से आपका क्या करवाते हैं? रिडॉक्स रिएक्शन करवाते हैं। एग्जांपल इज डिहाइड्रोजनेज एंड ऑक्सीडेजेस। नेक्स्ट है ट्रांसफरेजेस। ट्रांसफरेजेस एंजाइम ऐसे एंजाइम्स होते हैं जो आपके फंक्शनल ग्रुप को ट्रांसफर करने में हेल्प करते हैं फ्रॉम वन एटम और वन मॉलिक्यूल टू अनदर, और वो सेम मॉलिक्यूल के अंदर उनकी शफलिंग करा देते हैं और बाय चेंजिंग द पोजीशन। लाइक एग्जांपल इज ट्रांस एमाइनेज, जो एमाइन ग्रुप का ट्रांसफर करवाता है। थर्ड इज हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस ऐसे एंजाइम होते हैं जो वाटर की प्रेजेंस में आपके बॉन्ड को ब्रेक करते हैं, मतलब किसी मॉलिक्यूल का ब्रेकडाउन अगर आप करा रहे होते हो वाटर की प्रेजेंस में, दैट इज नोन एज हाइड्रोलिसिस। और यहाँ पे जो एंजाइम काम करते हैं दैट इज हाइड्रोलिसिस, लाइक योर डाइजेस्टिव एंजाइम्स। फोर्थ टाइप ऑफ एंजाइम है आइसोमेरेजेस। ये आपके आइसोमर्स क्रिएट करते हैं, मतलब एक फॉर्म ऑफ आइसोमर को दूसरे फॉर्म ऑफ आइसोमर में कन्वर्ट करते हैं। लाइक ग्लूकोज इज एन आइसोमर ऑफ फ्रक्टोज,
ठीक है। अगर आप इन दोनों का फॉर्मूला देखोगे तो दैट इज C6H12O6। नंबर ऑफ एटम्स ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन दोनों में सेम है, लेकिन अगर इसका स्ट्रक्चर में अरेंजमेंट देखोगे तो वो डिफर है। ये हमने कार्बोहाइड्रेट वाले उसमें देखा था। तो ऐसे मॉलिक्यूल जिनका फॉर्मूला सेम होता है लेकिन स्ट्रक्चर डिफरेंट होते हैं उनको बोलते हैं आइसोमर। तो आइसोमरेजेस एंजाइम एक फॉर्म ऑफ आइसोमर को दूसरे फॉर्म ऑफ आइसोमर में कन्वर्ट करने में हेल्प करते हैं। एग्जाम्पल है यहाँ पे फॉस्फोहेक्सो आइसोमरेज। फोर्थ टाइप ऑफ एंजाइम है लाइसेजेस। ये क्या करते हैं, इन द एब्सेंस ऑफ वाटर पर्टिकुलर ग्रुप के एडिशन और पर्टिकुलर ग्रुप का रिमूवल कराते हैं किसी सबस्ट्रेट से। ठीक है, लाइक डी कार्बोक्सिलेज, ये आपका कार्बोक्सिलिक ग्रुप का रिमूवल कराएगा। देन एल्डोलेसेस, एल्डोज ग्रुप के कन्वर्जन में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट है लाइगेसेस। लाइगेसेस में क्या होगा, ये क्या करते हैं, दो मॉलिक्यूल्स को आपस में ज्वाइन करा के न्यू बॉन्ड फॉर्म करके न्यू सब्सटेंसेस का फॉर्मेशन करते हैं। लाइक सिट्रिक एसिड सिंथेसिस, लाइक सिट्रिक एसिड सिंथेस, जो सिट्रिक एसिड का सिंथेसिस करवाएगा। सो दीज आर 6 मेजर टाइप ऑफ एंजाइम्स। This is all for today. Thank you. If you like my channel, please like, share and subscribe it.